नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फाइन जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जीके के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC CGL, SSC CHSL, MTS, GD, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरे लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखिए। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, संविधान का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22। आपको याद रखना है दोस्तों, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता वर्णित था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता वर्णित था। ठीक है, अब देखिए, बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19A। ठीक है, अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। आपको याद रखना है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19A। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पारित किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। ठीक है, बाल श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300A। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार संविधान का अनुच्छेद 18 के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार संविधान का अनुच्छेद 18 के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 26 से है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19C। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान
में वर्णित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।